चिंपैंजी मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाले ग्रेट एप है। बोनोबो के साथ वे हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं, जो हमारे डीएनए ब्लूप्रिंट का 98.7% शेयर करते हैं। माना जाता है कि मनुष्य और चिंपांजी भी एक सामान्य पूर्वज को साझा करते हैं जो लगभग 7 से 13 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। चिंपैंजी अत्यधिक सामाजिक होते हैं। वे कई दर्जन जानवरों के समुदायों में रहते हैं, जिसका नेतृत्व एक अल्फा नर और नर सहयोगियों के उनके गठबंधन द्वारा किया जाता है। शोध से पता चला है कि नर और मादा चिंपांजी में अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, जिनमें मादाएं अधिक भरोसेमंद और डरपोक होती हैं। ग्रूमिंग उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे चिंपैंजी एक दूसरे के शरीर से टिक्स और गंदगी को हटाते हैं। हालांकि वे आमतौर पर 4 पैरों पर चलते हैं, पर चिंपैंजी खड़े होकर सीधे भी चल सकते हैं। चिंपैंजी के लंबे हाथ और उंगलियां होती हैं, जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने और शाखा से शाखा तक झूलने में मदद करती हैं। यह बुद्धिमान जानवर उन कुछ प्रजातियों में से एक है जो उपकरण का उपयोग करना जानते हैं। चिंपैंजी अपने घोंसलों से कीड़ों को निकालने के लिए लकड़ियों का उपयोग करते हैं या लट्ठों से ग्रब खोदते हैं। वे नट्स को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हैं और पीने के पानी को सोखने के लिए पत्तियों को स्पंज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और चिंपैंजी को कुछ बुनियादी मानव सांकेतिक भाषा का उपयोग करना भी सिखाया जा सकता है। अफ्रीका में चिंपैंजी के पास किसी भी ग्रेट एप से सबसे बड़ी तादाद है। हालांकि कई आबादी ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में रहती है, वे मध्य से पश्चिमी अफ्रीका तक फैले जंगलों और ग्रासलैंड्स में भी पाई जा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में सोते हैं, आमतौर पर युगंडन इरोनवुड के पेड़, जो सोने के लिए सबसे मजबूत और स्टेबल होते हैं और खुद पत्तियों के घोंसले का भी निर्माण करते हैं। चिंपांजी भी अपना अधिकांश भोजन पेड़ों में ही करते हैं। वे आमतौर पर फलों और पौधों को पसंद करते हैं। उनके पास बहुत सारे खाने की चीजें आती हैं, जिसमें कीड़े, अंडे, नट और सैकड़ों अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। वे मांस पसंद करते हैं और बंदरों, छोटे हिरन और यहां तक कछुओं को मारने और खाने के लिए जाने जाते हैं। मादा चिंपैंजी साल के किसी भी समय जन्म दे सकती है। आमतौर पर एक शिशु 3 से 5 साल तक अपनी मां से चिपका रहता है और फिर पीठ पे सवार होता है। मादाएं 13 साल की उम्र में प्रजनन की उम्र तक पहुंच जाती हैं, जबकि पुरुषों को 15 साल की उम्र तक बड़ा नहीं माना जाता है। जंगलों की कटाई से न केवल चिंपैंजी को रहने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि यह उनके खानपान को भी प्रभावित करता है। हताशा में कई चिंपांजी आसपास के इंसानों के घरों से चारा निकालने का सहारा लेते हैं। हालांकि वे ज्यादातर पहुंच के भीतर फल और अन्य भोजन चुरा लेते हैं। चिंपांजी कभी कभी छोटे बच्चों को छीन लेते हैं और मार देते हैं। इंसान बदला लेने और अपने परिवारों को उनके हमलों से बचाने के लिए चिंपांजी को मार रहे हैं। शिकारी चिंपैंजी को निशाना बनाते हैं क्योंकि वे छोटे मैमल्स की तुलना में अधिक मांस प्रदान करते हैं। और कभी कभी यह लोग चिंपांजी के बच्चों को पकड़कर अपना पालतू जानवर के रूप में इकट्ठा करते हैं या इलीगल ट्रेड करते हैं। चिंपांजी बीमारियों की वजह से भी मर रहे हैं। 1980 के दशक से एबोला वायरस ने उन्हें बड़ी संख्या में मार डाला है। चिंपैंजी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा संरक्षित हैं। उनके कुछ हैबिटेट्स वाइल्डलाइफ सेंचुरी के रूप में भी संरक्षित हैं। बहुत से संगठन इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जानवरों की हत्या पर भी स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आगे हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।